पहले जो आपका सोल्यूशन है उसको क्लोज़ कर दें और फाइल एक न्यू प्रोजेक्ट लें और इस दफ़ा आप एक फॉर्म एप्लीकेशन को सिलेक्ट करें। कोई भी नाम रखा जा सकता है, नाम पे अब मैं नहीं जा रहा, ठीक है। आपने उसके नाम के साथ ओके कर दिया। अब हम ये चाहते हैं कि एक फॉर्म हो, उसके ऊपर 2 टेक्स्ट बॉक्सेस हों, ठीक है। और जब हम रिज़ल्ट पर क्लिक करें तो उन टेक्स्ट बॉक्सेस में जो वैल्यू है वो हमारे पास ऐड हो जाए, ये हम चाहते हैं। ये मेरे पास कंट्रोल आ गए। इससे मैंने पहला कंट्रोल जो है वो लेबल लिया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने दूसरा कंट्रोल लिया, ये भी मेरा लेबल है। उसके बाद मैंने इसी तरह टेक्स्ट बॉक्स को लिया जिसमें हम वैल्यू को रखना चाहते हैं, ठीक है। डबल क्लिक करें, आपके कंट्रोल जो है वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे इसको रख दिया और इसी तरह दोबारा डबल क्लिक करेंगे, दूसरा कंट्रोल आपका ऐड हो गया, ठीक है। ये टेक्स्ट बॉक्स 1 है। यहाँ पे इस वक्त हमारे पास प्रॉपर्टीज़ विंडो नहीं आ रही। व्यू के मेन्यू में जाएं और प्रॉपर्टीज़ विंडो के ऊपर क्लिक कर दें, वो प्रॉपर्टीज़ विंडो आपको शो हो जाएगी राइट पे। ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स 1 है, ठीक है। और ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स 2 है। ये मेरा लेबल 1 है और ये मेरा लेबल 2 है। लेबल 1 में जाके इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में आप लिख सकते हैं वैल्यू 1, ओके। उसके बाद इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में गए हम और यहाँ जाकर हमने लिख दिया वैल्यू 2। हम बहुत सिंपल सा जो है ना वो यूज़ करना चाहते हैं, इसके नेम को हम चेंज नहीं करते। यहाँ पर हम एक जी नाम बेटे चेंज करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर हम करेंगे तो वो हमारे लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो जाएगी। नाम इसका जो है ना वो नेम नाम की प्रॉपर्टी यहाँ पे हमारे पास होगी। यहाँ पर देखें जहाँ पे है, ये देखो, ठीक है ना। ये बटन 1 और है, ये इसकी कैप्शन है। नीचे आप देखें डिज़ाइन में है लेआउट, तो उसमें आपको नेम की प्रॉपर्टी मिलेगी। अब आप देखें ये बटन 1 है, इसको मैंने चेंज किया। इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके मैंने यहाँ लिख दिया रिज़ल्ट, ओके। ये बटन 1 यहाँ से मैंने बटन के ऊपर डबल क्लिक किया ना, जिस तरह ये सारे कंट्रोल हैं इसी तरह ये बटन का कंट्रोल है। यहाँ तक बात की समझ आ गई। अब हम चाहते हैं, अब आप बेटा ज़रा ध्यान से सुनना, जो आपके पास जो एरर आई, जिस कंट्रोल पर आप डबल क्लिक करते हो, गौर से देखो। मैंने फॉर्म पर डबल क्लिक किया तो आप देखो कि जो फंक्शन पीछे क्रिएट हुआ है इसका थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा होना चाहिए। इस फंक्शन के ऊपर क्या लिखा हुआ है आप देखें, प्राइवेट वाइड फॉर्म 1 लोड, कि ये फंक्शन जो है ये फॉर्म 1 कंट्रोल का लोड फंक्शन है। समझ आ गई। अब ये क्लिक पे तो है ही नहीं, अगर आप इसको इसके अंदर लिखेंगे ये कोड तो वो होगा जो फॉर्म के लोड होने पे चलेगा। समझ आ रही है ना। यहाँ पर आपने वो गलती से लिख दिया था, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। हमने मैसेज बॉक्स डॉट शो, ठीक है जी, और इसके अंदर हम लिखते हैं कि फॉर्म लोडेड, ओके। और ये देखिएगा, अब ये जब फॉर्म लोड होगा ना तो ये लफ्ज़ जो है ना वहाँ पर लिखा जाएगा, यानी एक मैसेज बॉक्स फॉर्म के लोड होने से पहले लोड होगा। ये समझाने के लिए कि इस वक्त हम जो कोड लिख रहे हैं वो किसके अंदर है, ये ज़हन में रखना है कि ये फॉर्म लोड के इवेंट के अंदर हम इसको कोड कर रहे हैं। हम चाहते हैं क्लिक पे कोड करना, तो हम इसके ऊपर कोड करना चाहते हैं। पहले इसको सिलेक्ट कर लें। अब जब आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो आप देखो बटन 1 क्लिक लिखा हुआ है। अब बटन 1 के क्लिक के ऊपर जो है ना वो आप जो कुछ लिखना चाहते हैं लिखें। तो बड़ा सिंपल है हमारा कोड जो हम लिखना चाहते हैं। हम इंट एक वेरिएबल x के नाम का बनाते हैं और उसके अंदर हम वैल्यू लेते हैं इंट 16 डॉट par पार्स, और इसमें टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। समझ आ रही है इसकी। टेक्स्ट बॉक्स 1 ये टेक्स्ट बॉक्स का नाम है, जो हम उसमें लिखेंगे वो हमें उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी से मिलेगा, ठीक है। तो सिंपल क्या हो गया, टेक्स्ट बॉक्स 1 की टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जो कुछ लिखा हुआ है उसको इंटीजर बना के x नाम के वेरिएबल में शो कर दो। क्यों जी, ऐसे ही क्लियर है ये। अच्छा, अब हम इसी कोड को जो है वो रिप्लेस करते हैं या कॉपी पेस्ट कर लेते हैं दूसरे वेरिएबल के। हाँ जी, फॉर्म टेक्स्ट बॉक्स में भी जो वैल्यू होती है वो स्ट्रिंग ही होती है। टेक्स्ट बॉक्स जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है ना हमारे पास। ये मैंने इसीलिए आपको पहले लेक्चर में बताया था कि कास्टिंग को ज़रा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हमने जो वैल्यू इनपुट लेनी है वो हमारे पास स्ट्रिंग होगी और हमने वैल्यूज़ को फ्लोट में और इधर उधर हमने दूसरी डाटा टाइप्स में यूज़ करना है। अब ये वाई भी आ गया, अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। हम इसको ऐड करके मैसेज बॉक्स में शो करवाना चाहते थे। डायरेक्ट लिख दें MESS मैसेज बॉक्स डॉट
शो, ठीक है, और इसके अंदर आप लिखें द सम इज़, और ये, और उसके बाद प्लस का निशान, और ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो x प्लस वाई आप कर दें, ये ब्रैकेट बंद, और ये देखें क्या हो गया, सम इज़, आगे इक्वल का निशान आएगा, उसमें आपके पास जो भी आपका मैसेज बॉक्स होगा, ठीक है, और x और प्लस जो हैं वो y में ऐड होके आपको वैल्यू शो हो जाएगी। समझ आ गई बात की? इस कोड को देखें जी आप, उसके बाद आप इसको रन करें। अब आप इसको रन करें तो पहले तो वो फॉर्म लोडेड वाला आपके सामने डायलॉग बॉक्स आएगा। पता चल गया कि फॉर्म 1 का जो लोड वाला फंक्शन हमने लिखा है, या इवेंट भी इसको बाज़ औक़ात कहते हैं, 4th जनरेशन, यानी ये ग्राफिकल इन्वायरमेंट में हम इसको इवेंट भी कहते हैं, कि क्या हुआ, सबसे पहले वो फॉर्म वाला चला, मैसेज शो हुआ ना, हमने ओके किया, हमारे सामने फॉर्म आ गया। अब इसमें मैंने लिखा 12 और नीचे भी मैंने 12 लिखा, रिजल्ट पर क्लिक किया तो मेरे सामने आ गया सम इज़ 24। यहाँ तक बात की समझ आ गई? क्लियर है? ओके जी। अब तीसरी एग्जांपल मैंने आपसे ये कही थी कि अगर आप इसको माइनस करना चाहते हैं तो आप नो डाउट आप वहाँ पे माइनस का निशान लगा देंगे, यहाँ पे इसको माइनस कर लेंगे। अगर आप इसको सब जो है वो डिवाइड करना चाहते हैं स्लैश लगा लेंगे, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ पे ज़ाहिर मैसेज जी, तो फिर 2 बटन लगा लें, एक ऐड वाला बटन लगा लें, एक सम वाला लगा लें। वो हम करके देखते हैं। हम डिज़ाइन में गए, हमने यहाँ पे ये जो बटन है ना, इसको रीनेम कर दिया, ठीक है, इसको मैं कहता हूँ ऐड, ओके। अच्छा, इसी तरह मैंने एक और बटन यहाँ से लिया, ये कमांड बटन जो है, ये बटन, ये दूसरा बटन आ गया, इसको मैंने यहाँ पे रखा और यहाँ से पकड़ के इसको बड़ा किया और इसको मैंने कर दिया सब्ट्रैक्ट, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया सब्ट्रैक्ट, वेरी सिंपल है। अच्छा, ऐड वाले कोड में मैं गया, यहाँ से मैंने ये सारा कोड उठा लिया, गौर से देखिएगा, कंट्रोल सी, अब दोबारा यहाँ आया और इसके ऊपर लगाना चाहता हूँ, इस पर डबल क्लिक करूँगा तो आप देखो बटन 2 का भी क्लिक क्रिएट हो गया, इस पर कंट्रोल वी कर दिया, वही सारा कोड, और इस दफ़ा मैं यहाँ क्या कर देता हूँ माइनस, ज़ाहिर है मैसेज भी मुझे थोड़ा सा शो करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं मैसेज में शो जो कर रहा हूँ डिफरेंस इज़ इक्वल टू आगे एक्स माइनस वाई। इस मैसेज के लिखने से तो आउटपुट पे असर नहीं पड़ेगा ना, क्या पड़ेगा? नो, इसके लिखने से आपका आपके मैसेज के ऊपर किसी किस्म का कोई आपकी आउटपुट पे नहीं आएगा। चूँकि अब आप देखो, इसको प्ले करो, जैसे ही हमने इसको एग्जीक्यूट किया, वो फॉर्म लोडेड वाला तो चलो आना ही आना था, हमने यहाँ लिखा 12 और यहाँ लिखा 12। जब मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ तो सम इज़ 14, और जब मैं सब्ट्रैक्ट पर लिखता हूँ तो डिफरेंस इज़ 0। इस तरह आप जो है ना इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? जो तीसरी चीज़ मैंने आपको इसके अंदर करवाई थी, या जो मैंने कहा था कि आप इसको करें, सबसे पहले तो वो मैं मैसेज वाला जो है ना, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये बार बार हमें ना मिले। तीसरी चीज़ मैंने ये कही थी कि आपका रिज़ल्ट जो है वो मैसेज बॉक्स की बजाय यहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स में शो हो। याद है ना? ये देखें, एक टेक्स्ट बॉक्स मैंने यहाँ लगा लिया, इसको थोड़ा सा मैंने बड़ा किया, एक लेबल जो है वो मैंने और लगा लिया इसके ऊपर, इस लेबल को मैंने नाम दे दिया रिज़ल्ट का, कि मेरा रिज़ल्ट जो है वो अब इस टेक्स्ट बॉक्स में शो होगा। क्लियर जी? वेरी सिंपल। अब इसके अंदर मुझे शो करने के लिए बटन तो यही है, इन पे क्लिक करने से ही होना है। इसमें चला गया, मैं मैसेज बॉक्स वाली लाइन को ख़त्म करता हूँ यहाँ से, ठीक है। सिर्फ मुझे इतना बता दें, टेक्स्ट बॉक्स की कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर जो है वो टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ हमें नज़र आता है। जो हम यहाँ लिखेंगे वो किस प्रॉपर्टी में होता है टेक्स्ट बॉक्स की? जी, टेक्स्ट प्रॉपर्टी में होता है। जो हम इसके अंदर लिखते हैं वो किस प्रॉपर्टी के थ्रू एक्सेस होता है? ये देखो ना, क्या हो गया, बिल्कुल ये देखो ना, ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी है ना, हम इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी से, अगर हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी से ले रहे हैं, अब हम क्या चाहते हैं कि जब मैं ऐड पर क्लिक करूं तो तीसरा जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में इनका सम लिखा जाए, यही चाहता हूँ ना। तो ये इस चीज़ को जो हम लेफ़्ट पे, अब हम लेफ़्ट पे लिख देते हैं, हम लिखते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट
text टेक्स्ट इज इक्वल टू x प्लस वाई। यहाँ से मैं x और y को जो है ना यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। ये देखें टेक्स्ट बॉक्स 3 है और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो x प्लस वाई जो है ना वो शो हो जाए। इसको आप ज़रा रन करके देखेंगे। हमने ऐड वाले के लिए लिखा है ना। हाँ जी, क्या एरर है? हाँ जी, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट इंट इनटू स्ट्रिंग। ये हमारे पास इंट है और वो हमारे पास स्ट्रिंग है। वही वाला फंक्शन फिर यूज़ करते हैं, इंट 16 डॉट पार्स, और इस तरह मैंने इसको कर दिया। ठीक है, लेकिन इस दफ़ा इंट नहीं आएगा, यहाँ पे ये ज़हन में रखिएगा, इस दफ़ा आएगा स्ट्रिंग। क्यों जी? हम जो है वो स्ट्रिंग के साथ इसको x प्लस वाई जो हमारा रिजल्ट है इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके जो है वो टेक्स्ट प्रॉपर्टी में डालना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी भी शायद इसमें कोई एरर आ जाए हमें नज़र, ज़रा देखते हैं इसको डिबग करके। जी, तो क्या कह रहा है कि स्ट्रिंग डज नॉट कंटेन डेफिनेशन ऑफ पार्स। स्ट्रिंग में पार्स नाम का कोई फंक्शन ही कोई नहीं है। इसको कास्ट करने के सिंपलेस्ट वे कि आप क्या करो कि अपने रिज़ल्ट को एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ जो है वो कनकैट कर दो। एक तरीका आपके पास ये हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका आपके पास वो बता रहा है कि आप टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी है इक्वल टू, अब आप ये करो कि कन्वर्ट को यूज़ करो। ये कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग आ गया जी, टू स्ट्रिंग। ठीक है, और ब्रैकेट्स के अंदर आप लिख दो x प्लस वाई। इस लाइन को जो है वो मैं रिमार्क कर रहा हूँ। ये देखें जी, इस वक्त मैंने कन्वर्ट क्लास को यूज़ कर लिया, कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग, कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग x प्लस वाई। अब इसको आप रन करें, आपका प्रोजेक्ट जो है वो रन हो गया। अब मैंने लिखा 12 एंड 12 ऐड करेंगे तो आपके पास 24 जो है वो आंसर आ गया। ठीक है जी, तो ज़रा यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ देखें कि एक ही काम को करने के मल्टीपल वेज हैं, जिसकी एग्जांपल हमारे पास उसने ये दिखाई है। आई डॉट टू स्ट्रिंग भी आप कर सकते हैं। इससे क्या मुराद है कि जो आपका इंटीजर है उसके आगे टू स्ट्रिंग को कॉल कर लें, लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपके लेफ़्ट साइड पे एक स्ट्रिंग होना चाहिए। ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं हम। एक तरीका ये भी करते हैं कि ये हमने टेक्स्ट 3 को लिया, कंट्रोल C कंट्रोल V, हमने लिखा x प्लस वाई डॉट टू स्ट्रिंग, आ गया ना। इसका मतलब है ये भी चलेगा। अब मैंने इसको रिमार्क कर लिया। ठीक है, इसको मैंने चलाया तो आप देखें कि हमारे सामने ये एप्लीकेशन रन हो गई। तो इट मीन्स इसमें कोई लॉजिकल एरर नहीं है। करेंगे तो 24 हमारे पास आ गया। इस तरह छोटी छोटी जो एक्टिविटीज़ हैं इनको आप फाइंड आउट करके और उस कोड को जो है ना वो समझ सकते हैं। यहाँ तक बात की समझ आ गई? ठीक है जी। अब सब्ट्रैक्ट के लिए जी, सब्ट्रैक्ट के लिए आपने यही जो लाइन है, ये जो लाइन हमने लिखी हुई है टेक्स्ट बॉक्स 3 वाली, इसी को आप कॉपी करें और मैं डायरेक्ट यहाँ से सब्ट्रैक्ट वाले में जा रहा हूँ। ये था, इसमें मैंने पेस्ट किया और यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, मेरा सब्ट्रैक्ट का कोड भी लिखा गया क्योंकि वो बटन 2 है ना जी। अब रन करें इसको और सेम उसी तरह जो है वो लिखें 12 एंड 12 और सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करें तो आपको 0 जो है ना वो उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की समझ आ गई इसकी कि टेक्स्ट बॉक्स के में से वैल्यू लेनी कैसे है और टेक्स्ट बॉक्स को वैल्यू असाइन कैसे करनी है। सिर्फ कास्टिंग को आपने जहन में रखना है, कन्वर्ट के साथ कर लें, अलग-अलग क्लास के साथ कर लें और किसी भी तरीके से आप इसको कास्ट कर सकते हैं। क्लियर है?